हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। पिछले 4 वीडियो में 4 टॉपिक मैं अपलोड कर चुका हूं दोस्तों यूट्यूब पर, और ये 5वां टॉपिक अपना है। और ये जो वीडियो है ये BSTC के लिए है, जिसमें मानसिक योग्यता के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मैं यूट्यूब पर मानसिक योग्यता से संबंधित जितने भी टॉपिक पूछे जाते हैं उन सभी को कवर करवा रहा हूँ। तो दोस्तों आप मुझसे जुड़े रहिए, और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए दोस्तों। तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। तो दोस्तों आज हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है पदों का अनुक्रम, और जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रैंकिंग टेस्ट या नंबर रैंकिंग। अब दोस्तों इस रैंकिंग में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार से घुमा घुमा कर पूछे जाते हैं, उन सभी तरह के प्रश्नों की बात करेंगे। और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। और यदि वीडियो नहीं देखना है, आपके काम की चीज़ नहीं है, तो आप वीडियो को क्लिक ही ना करें, है ना। अभी से बंद कर दें, वीडियो नहीं देखना है तो वीडियो को स्किप कर दें, दूसरा वीडियो देखें। और यदि पढ़ने के लिए आए हैं तो डेडिकेशन के साथ में पूरा वीडियो देखें, और एक एक चीज़ को मैं बारीकी से समझाने वाला हूं। तो दोस्तों हम यहाँ पर जो सवाल करने वाले हैं, जो प्रश्न करने वाले हैं, उन प्रश्नों का जो कठिनाई का स्तर है वो सरल से कठिन की ओर रहेगा, और अलग अलग टाइप के प्रश्नों की बात हम करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में अंत तक, और हम बात करते हैं। दोस्तों ये जो पदों का अनुक्रम है, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी वस्तु है, कोई भी व्यक्ति है, वह उसकी स्थिति क्या है, या ऐसा कह सकते हैं कि कोई पंक्ति है, उस पंक्ति में किसी व्यक्ति की क्या स्थिति है, किन्हीं 2 व्यक्तियों के बीच में कितने लोग हैं, या किसी व्यक्ति का आगे से जो स्थान है उसको देकर कोई उसका पीछे का स्थान पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों ध्यान देना है आपको, क्या ध्यान देना है इस टॉपिक के अंदर ये ध्यान देना है कि यहाँ पर एक तो आपका बायां, एक आपका दायां, ये जो कंसेप्ट है ये आपके क्लियर होने चाहिए। बायां और दायां, यानी आपका जो दायां, पिछली वीडियो में मैंने ये चीज़ बताई है, जो दिशा परीक्षण वाला जो मैंने टॉपिक अपलोड किया था, वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने बता रखा है कि दायां कौन सा होता है और बायां कौन सा होता है, यानी लेफ्ट कौन सा होता है और राइट कौन सा होता है। यहाँ पर ध्यान देना है दोस्तों, ये जो बोर्ड है, ये आपके सामने ये कॉपी है। तो इस बोर्ड में या कॉपी में आपका ये जो लेफ्ट है, आपका जो लेफ्ट है यानी आपका जो बायां हाथ है वही बोर्ड का होता है, यानी कॉपी का होता है, और जो आपका दायां हाथ है वही बोर्ड का या कॉपी का दायां होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो इसके साथ ही दोस्तों ये कंसेप्ट क्लियर होने के बाद में हम सीधा क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, और क्वेश्चन में किस किस प्रकार के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उनमें क्या क्या कंसेप्ट लगता है, तो वो कंसेप्ट की बात मैं क्वेश्चन के साथ ही करूँगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो एक सवाल लेते हैं दोस्तों। सवाल क्या है, कोई प्रश्न है, जैसे मान लिया जाए, जैसे मैं अपन क्वेश्चन की बात करते हैं, मैं यहाँ पर पहले टाइप लिख देता हूँ कि टाइप 1, यहाँ पर टाइप 1 लिखना है आपको, टाइप 1। और टाइप 1 में क्या लिखेंगे दोस्तों, जो सामान्य प्रश्न बनते हैं, बिल्कुल सामान्य या बेसिक स्तर के प्रश्न बनते हैं, उनकी बात करते हैं, जिनमें क्या है कि जो है सीधा क्रम देकर आपको उल्टा क्रम पूछा जाता है ना। जब सीधा क्रम देकर उल्टा क्रम पूछा जाता है, क्रम पूछा जाए, तो इस प्रकार के प्रश्न कैसे होते हैं, एक एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि सचिन 20 विद्यार्थियों की कक्षा में आगे से 9वें स्थान पर है, तो वह पीछे से किस स्थान पर होगा। इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं दोस्तों। जैसे एक बेसिक एग्जाम्पल है दोस्तों। तो अब यहाँ पर जब भी कभी ऐसा आपको पूछा जाता है, या इस प्रकार के स्थान की, यानी पीछे से किसी व्यक्ति के स्थान की जरूरत पड़ती है, दोस्तों ध्यान रखना है इस प्रकार के प्रश्नों को किस प्रकार से हल करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर कुल जो विद्यार्थी हैं, कुल विद्यार्थी जो है वो 20 है, और इसका आगे से जो स्थान है, आगे से स्थान 9वां है। तो जब भी ऐसा पूछा जाता है, या जब भी कभी भी किसी व्यक्ति का एक साइड से, आगे से पीछे से, किसी भी साइड से, एक साइड से स्थान देकर दूसरी साइड से स्थान पूछा जाता है,
तो क्या करना होता है कि आप जितने कुल विद्यार्थी होते हैं उनमें एक जोड़कर, जितने भी विद्यार्थी हैं या जितने भी व्यक्ति हैं, जितनी भी वस्तु है, उसमें से एक जोड़कर, उसमें क्या जोड़ना है, तो इसका पीछे से स्थान ये क्या होता है, कुल में से, ये जो कुल है, कुल में से एक जोड़ना है, यानी कुल में एक जोड़ना है और उसमें से जो स्थान दिया हुआ है वह स्थान माइनस करना है। तो यहाँ पर कुल है दोस्तों 20 और यहाँ पर जोड़ना है 1 माइनस 9 करना है। तो यहाँ पर जो उत्तर बनेगा 21 में से 9 निकालना है आपको, और जैसे ही आप 21 में से 9 निकालोगे तो कितने बचेंगे दोस्तों, 12। अगर सचिन पंक्ति में आगे से 9वें स्थान पर है तो सचिन का पीछे से 12वां स्थान होगा, ये इसका आंसर होगा दोस्तों। अब कैसे, अब ये क्या लफड़ा है दोस्तों कि आगे से जो ये है हम एक क्यों जोड़ रहे हैं, इसमें एक जोड़ने की जरूरत कहां से पड़ी। तो दोस्तों यहाँ पर कंसेप्ट समझिएगा आप दोस्तों। कैसे, देखिए, जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर बात करता हूँ कि ये जो है एक जोड़ने की जरूरत कैसे पड़ी। मान लो यहाँ पर कोई जो है व्यक्ति है A B C D और E। अब यहाँ पर आप गणना करके बता सक रहे हैं कि कितने, 1 2 3 4 और 5 जने, कुल कितने बताओ, 5 जने हैं। अब यहाँ पर देखना कि किसी भी व्यक्ति का अगर दोनों तरफ से स्थान दिया हुआ होता है तो उसकी दोनों तरफ से स्थानों की जो जोड़ होती है वह कुल संख्या से एक अधिक होती है। किसी भी व्यक्ति का आगे से पीछे से दोनों तरफ से स्थान दिया हुआ है तो उन दोनों स्थानों की जोड़ कुल विद्यार्थियों, कुल व्यक्तियों, वस्तुओं की संख्या से एक अधिक होती। कैसे होती है, अब यहां पर देखिए कि C आगे से 3 नंबर पर है कि नहीं है, 1 2 और 3। ऐसे ही C पीछे से 1 2 और 3 नंबर पर है, पीछे से भी 3 नंबर पर है और आगे से भी 3 नंबर पर है। अब इनका अगर मैं टोटल करूं तो टोटल कितना आता है, 6, जबकि कुल है कितने, ये कुल कितने हैं, ये 5 ही हैं दोस्तों। क्यों, क्योंकि इसको 2 बार काउंट किया जा रहा है ना, इसको आगे से मैंने काउंट कर लिया, पीछे से भी काउंट कर, ये तो बेचारा 2 बार आ गया ना, यानी इसका स्थान एक ही है इस पूरी पंक्ति में, लेकिन इसको काउंट 2 बार कर लिया गया है, इसकी गणना 2 बार कर ली गई है। और जब ऐसा होता है इसलिए जो आगे से और पीछे से स्थान होता है उन दोनों की टोटल करने पर कुल जितनी संख्या होती है उससे एक अधिक होता है। इसलिए यहां पर देखिए कि इसको एक अगर सूत्र में अपन देखते हैं, सूत्र में अगर इस चीज को देखते हैं तो ये जो है आगे देखिए कि आगे से स्थान प्लस पीछे से स्थान बराबर कितना आता है दोस्तों, कुल संख्या से एक अधिक आता है, तो कुल +1 होता है कि नहीं होता है। अब इसका आगे से स्थान कौन सा है दोस्तों, आगे से 9वां स्थान है, तो 9 प्लस पीछे से स्थान पता नहीं है, निकालने के लिए कहा है, तो पीछे से स्थान नहीं है तो अपन इसको x मान लेते हैं, बराबर कुल कितने हैं दोस्तों, 20 और +1 बराबर 21। तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 + 1 21, और ये प्लस का इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा दोस्तों, और 21 में से जब 9 निकाला जाएगा तो 12 उत्तर आएगा, यानी इस व्यक्ति का स्थान पीछे से 12वां होगा। समझ में आ गई बात दोस्तों कि ऐसा क्यों हो रहा है, 1+ क्यों किया जा रहा है। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन था दोस्तों, और ये जो है कंसेप्ट की बात है कि किसी भी व्यक्ति का आगे और पीछे से स्थान अगर आपको पता होता है तो उन दोनों स्थानों की आगे और पीछे से जो स्थान है उन दोनों स्थानों की जोड़ कुल जितने होते हैं उनसे एक अधिक होता है। और जब ऐसा होता है कि आगे से स्थान दे दिया और पीछे से पूछा जाए, पीछे से स्थान दे दिया और आगे से पूछा जाए, उस समय कुल में एक जोड़कर फिर घटाया जाता है। देखो, कुल में एक जोड़कर फिर घटाया कि नहीं घटाया, पीछे से स्थान ज्ञात करने के लिए। अगर ऐसे ही पीछे से दे देता और आगे से पूछता तो भी यही करते कि कुल में एक जोड़कर घटा देते उस स्थान को। तो दोस्तों आशा करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी, ये आपके पल्ले पड़ा होगा। ऐसे ही एक एग्जांपल और करते हैं दोस्तों, जैसे कोई व्यक्ति 35 व्यक्तियों की एक पंक्ति में पीछे से
17वें स्थान पर है तो उसका आगे से क्या स्थान होगा। अब इस प्रकार का प्रश्न है। अब इसको क्या कैसे सोल्व करना है कि जो आपके कुल संख्या है उसमें से एक जोड़ो, उसमें क्या करो, एक जोड़ो, और जो आपको जो भी स्थान दिया है उसका स्थान को घटा दो। जो अपन ने बात अभी पहले जस्ट की, उस बात के बाद में कुल स्थान प्लस एक यानी 35 प्लस 1 माइनस करना है उसका पीछे से या आगे से जो भी स्थान दिया है। आपको पीछे से स्थान देकर आगे का स्थान पूछा गया है, तो यहाँ पर अपन माइनस कर देंगे कितने दोस्तों, 17। ये 17 माइनस कर दिए। अब ये कितने हो गए दोस्तों, 34 माइनस 17 बराबर, सॉरी 36 हो जाएंगे दोस्तों। 36 माइनस 17, 17 दूना 34 और 2, तो यानी बच रहे कितने दोस्तों, 17 और 2 19। यानी इसका जो स्थान आगे से होगा वो 19वां स्थान होगा। थोड़ा ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद में अपन नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, और प्रश्न में यहाँ पर पहले से लिख देता हूं। तो दोस्तों प्रश्न है यहाँ पर कि एक पंक्ति में मेरा नंबर दोनों ओर से छठा है, तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको मैंने अभी जस्ट पहले बताया था कि दोनों ओर से जब स्थान दिया जाता है तो क्या करना होता है। पंक्ति में मेरा नंबर दोनों ओर से छठा है, तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। मैंने आपको बताया कि दोनों ओर से जब स्थान दिया होता है तो दोनों ओर के स्थानों का योग करने पर जो संख्या आती है वो कुल संख्या से एक अधिक होती है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि मेरा नंबर दोनों ओर से छठा है, यानी इधर से भी 6 नंबर पर और इधर से भी 6 नंबर पर, तो 6 और 6 12 हो गए। लेकिन ये जो मैंने बताया कि ये जो होता है ये कुल जो संख्या होती है उससे एक अधिक होता है, तो आपको कुल पूछा गया है और जबकि उत्तर क्या आ रहा है कि कुल से एक अधिक है, तो हम इसमें से एक घटा देंगे और इसका मतलब हो जाएगा कि 11। यानी पंक्ति में 11 जने हैं और जो मैं हूं ये मैं इधर से भी 6 नंबर पर हूं और इधर से भी 6 नंबर पर हूं। इसके बाद में दोस्तों देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न आपको स्क्रीन पर नजर आ जाएगा। अभी देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि कक्षा में स्मिता ऊपर से छठी है और हर्षा नीचे से 18वीं रैंक है, मंगेश स्मिता से 14 रैंक नीचे है तथा हर्षा से 15 रैंक ऊपर है, कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। अब यहाँ पर जो ये प्रश्न है दोस्तों कुल विद्यार्थियों से संबंधित प्रश्न है। यदि कक्षा में स्मिता ऊपर से छठी है, अब ये कक्षा है, मान लो कोई कक्षा है जिसमें एक लड़की का नाम है, उसका नाम है स्मिता। इसकी जो है ऊपर से रैंक कौन सी है दोस्तों, इसकी ऊपर से रैंक छठी है, यानी ये 6 नंबर पर है। उसके बाद में दोस्तों हर्षा नीचे से 18वीं है। हर्षा ये हर्षा है, यहाँ पर हर्षा है, मान लो हर्षा ये 18वीं रैंक पर है और ये नीचे से है, ये ऊपर से है, इसका नाम है हर्षा। ऐसे डायग्राम बनाने पड़ेंगे दोस्तों। मंगेश स्मिता से 14 रैंक नीचे है। मंगेश स्मिता से 14 रैंक नीचे है। मंगेश स्मिता से 14 रैंक नीचे है। स्मिता से 14 रैंक नीचे यानी 6 + 14 और 14 और 6 का मतलब है 20 नंबर पर, यानी ऊपर से 20 नंबर पर कौन है, 20 नंबर पर जो है वो कौन है, आपका मंगेश। उसके बाद में दोस्तों देखिए तथा हर्षा से 15 रैंक ऊपर है, और हर्षा से 15 रैंक ऊपर है। यहाँ पर हर्षा से 15 रैंक ऊपर है, मतलब 18 और 15 कितने हुए दोस्तों, 18 और 15 कितने हो गए दोस्तों, 33 हो गए। तो ये 33, ये जो मंगेश है इसी के बारे में कही गई बात है। तो ये नीचे से 33 नंबर है और ये ऊपर से 20, ऊपर से कौन सा है दोस्तों, 20। अब यहाँ पर देखिए पूछा है कि कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी। कहा है स्मिता ऊपर से 6 नंबर पर है और हर्षा नीचे से 18 नंबर पर है। ऐसे ही मंगेश के लिए कहा गया है कि मंगेश स्मिता से जो है 14 रैंक नीचे है और ये जो हर्षा है इस हर्षा से 18 रैंक ऊपर है, हर्षा से 18 रैंक ऊपर है, सॉरी 15 रैंक ऊपर है दोस्तों, 15 रैंक ऊपर है। तो अब यहाँ पर आपको निकालना है कुल। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो मंगेश है, जब ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो आपको ये दिमाग लगाना है कि किसी भी एक व्यक्ति की दोनों ओर से रैंक मिल जाए, फिर तो आप क्या कर लेंगे, कुल संख्या निकाल लेंगे। यहाँ पर देखिए
मैंने डायरेक्ट जो किया है उसमें इसकी रैंक नीचे से 33वीं निकाल ली है और ऊपर से कौन सी निकली है दोस्तों, 20 नंबर की। यानी मंगेश ऊपर से 20 नंबर पर, नीचे से 33 नंबर पर है। ये चीज मिल गई और ये चीज मिल गई, इसका मतलब हम कुल संख्या निकाल सकते हैं। यहां पर इस मंगेश की ऊपर से रैंक 33 प्लस नीचे से रैंक 20 बराबर कितने हुए दोस्तों, 53। लेकिन मैंने बताया आपको भी कि ऊपर से और नीचे से रैंक का जो जोड़ होता है वो कुल संख्या से एक अधिक होता है, तो हमें कुल निकालना तो -1 करना पड़ेगा और कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी आएगी, 52। समझ में आ गई बात। ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा कि 52 लोग इसमें है। सवाल थोड़ा लंबा है लेकिन इजी है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न यह है कि एक पंक्ति में कुछ बालक बैठे हैं, पी बाएं से 14वें स्थान पर तथा क्यू दाएं से 7वें स्थान पर है। यदि पी और क्यू के मध्य 4 बालक हैं तो पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी या कितने बालक हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रश्न को पढ़ते जाएं और उत्तर को करते जाएं। यह कोई पंक्ति है, यहाँ से लेकर मान लो यहाँ तक कोई पंक्ति है और इस पंक्ति में कुछ बालक बैठे हैं, कुछ है और अंत में पूछा कि कुल निकालो। तो अब करेंगे क्या, देखिए पी बाएं से 14वें स्थान पर, बायां ये होता है और यहाँ से किस नंबर पर है, 14 नंबर पर पी है। उसके बाद में लिखा है कि क्यू दाएं से 7वें स्थान पर है, दाएं से 7 नंबर पर कौन है, क्यू है। उसके बाद में कहा है कि इन दोनों के मध्य में 4 बालक है। इन दोनों के मध्य में अगर 4 बालक हैं तो फिर क्या होगा दोस्तों, 4 बालक इन दोनों के मध्य में, तो 1 2 3 और 4, ये 4 जने इसके मध्य में हो गए कि नहीं हो गए, हो गए। अब आप किसी भी एक व्यक्ति का कुल पूछा है ना, तो किसी भी एक, या तो पी या क्यू, इन दोनों में से किसी एक का एक तरफ से स्थान है, दूसरी तरफ से स्थान भी निकाले और जब एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान मिल जाता है तो उनका योग करके 1 माइनस करने पर कुल संख्या आपको प्राप्त होती है। तो यहां पर देखिए पी की बात कर लेते हैं, पी से भी वही उत्तर आएगा, क्यू से भी वही उत्तर आएगा। कैसे आएगा देखिए दोस्तों, पी यहां पर 14वें नंबर पर है और फिर उसके बाद में यहां पर देखिए 15 16 17 18 और 19, ठीक है। अगर ऐसा देखा, यूं देखूं मैं अगर कि पी का आगे से स्थान 14वां है, पीछे से निकालना है तो 7 तो ये हो गए, 8 9 10 11 और 12, यानी पी जो है आगे से 14वां और पीछे से 12वां स्थान हो जाएगा। यानी पी के दोनों तरफ से स्थान मिल गए और इन स्थानों का योग करेंगे तो 12 और 14 कितने होते हैं दोस्तों, 26 हो जाएंगे। और 26 में से जब 1 निकल आ जाएगा, क्योंकि ये जो टोटल आती है ये कुल से 1 अधिक आती है, तो उत्तर आ जाएगा 25। अगर ऐसे नहीं करते हैं तो फिर क्यू के लिए बात करते हैं। क्यू का पीछे से स्थान 7वां है, क्यू का पीछे से स्थान 7वां है, लेकिन अपने को आगे से भी निकालना पड़ेगा तब जाके उत्तर आएगा। तो 7वां पीछे से हो गया, आगे से निकाले तो 14 के बाद में 15 16 17 18 और 19, तो 7 और 19, 7 और 19 और 19 और 7 जब जोड़ा जाता है तो उत्तर आता है 26, लेकिन 1 माइनस करना होता है, इसलिए उत्तर क्या आएगा 25। यानी आप चाहे इससे करें चाहे इससे करें, उत्तर वही आना है। ये कंसेप्ट की बातें हैं दोस्तों। फिर नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। दोस्तों ध्यान रखना है, इसी में क्या ध्यान रखना है, जब किसी व्यक्ति का आगे से स्थान दिया है और किसी अन्य व्यक्ति का पीछे से स्थान दिया है और उनके मध्य में कोई व्यक्ति दिए हैं, कितने भी दिए हैं, चाहे 4 हो 10 हो 5 हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर ऐसा कोई प्रश्न होता है तो आप उसका डायरेक्ट उत्तर कैसे निकाल सकते हैं, आगे से किसी भी व्यक्ति का स्थान दे रखा है प्लस पीछे से किसी व्यक्ति का स्थान दे रखा है प्लस बीच में जितने भी व्यक्ति हैं उन सबको प्लस कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा। कैसे, अभी आपके पास में प्रश्न क्या था उसी को ओपन करते हैं। और उसमें प्रश्न क्या था दोस्तों कि 14वें 7वें और 4 बीच में है। ये 14वें तक था, बीच में 4 थे और इधर कितने थे दोस्तों, 7। ये इधर कितने नंबर पे था, 7 और 4 11, 11 और 14 कितने हुए दोस्तों, 11 और 14 कितने होते हैं दोस्तों, 25। कितने होते हैं, 25। यहाँ पर एक माइनस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ तक और बीच वाले और यहाँ तक सब हम जोड़ चुके हैं। तो इस प्रकार से क्या ये ध्यान रखना है कि जब एक व्यक्ति का आगे से दिया है, दूसरे व्यक्ति का पीछे से स्थान दिया है और बीच में कुछ व्यक्ति हैं, तो तीनों जो स्थान है या तीनों बीच में जो लोग हैं और इस तरफ वाले जो लोग हैं उन सबको जोड़ दीजिए, कुल संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब करते हैं नेक्स्ट टाइप की बात, अन्य प्रकार का टाइप की बात कर। और अन्य प्रकार का जो टाइप है वो कौन सा टाइप है दोस्तों, बीच में व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना या बीच में जब व्यक्ति होते हैं वो उस प्रकार के प्रश्न। तो यहाँ पर लिख देते हैं बीच में या मध्य में व्यक्ति
ज्ञात करना। अब बीच में या मध्य में व्यक्ति कैसे ज्ञात करते हैं उसका तो अपन सवाल की ही बात करेंगे। सवाल है दोस्तों, सवाल क्या है, किसी कतार में 12 लड़के कुणाल के आगे खड़े हैं, 12 लड़के उसी कतार में रोहित के पीछे खड़े हैं। यदि लड़कों की कुल संख्या 30 है तब कुणाल तथा रोहित के बीच में कितने लड़के खड़े हैं। तो बीच में आपको लड़कों की संख्या निकालनी है दोस्तों। तो जैसा प्रश्न दिया है वैसा अपन करते जाएंगे। यहाँ पर देखिए कतार में 22 लड़के हैं, कुणाल से आगे हैं। कुणाल मान लो यहाँ पर, यहाँ से अपन लेते हैं, ये पूरी लाइन है, ये कतार है, ठीक है। और इस कतार में दोस्तों कुणाल के आगे कितने हैं, ये मान लो कुणाल है, क्या है, कुणाल है। और इसके आगे कितने लोग खड़े हैं, 22 जने हैं। इसके आगे 22 जने खड़े हैं पहले से, मतलब इसका खुद का स्थान क्या हो जाएगा दोस्तों, 23वां, यानी कुणाल आगे से 23 नंबर पर हो जाएगा। ये तो समझने वाली बात है। 12 लड़के उसी कतार में रोहित के पीछे खड़े हैं। रोहित पता नहीं कहां पर है, लेकिन मान लेते हैं कि ये रोहित रहा, और इस रोहित से पीछे की ओर 12 जने खड़े हैं। 12 कितने, 12 जने खड़े हैं। इसका मतलब रोहित पीछे से 13 नंबर पर आएगा कि नहीं आएगा, ये पीछे से 13 नंबर पर, ये आगे से 23 नंबर पर। फिर उसके बाद में देखिए, यदि लड़कों की कुल संख्या 30 है तब कुणाल तथा रोहित के बीच खड़े लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि ये कुल, ये जो कुल है ना, ये कुल कितने दोस्तों, 30 है। ये अगर 30 है तो अभी यहां पर देखो मामला थोड़ा जो है थोड़ा टेढ़ा है, ठीक आ रहा है सर, बढ़िया आ रहा है, हाँ मैं कोई बात नहीं, मैं एडिट कर दूंगा इसको, चलेगा, एडिट में कट जाता है, ठीक है। हाँ चलिए, तो दोस्तों यहां पर आप देख रहे हैं कि ये इधर से 23वें नंबर पर कुणाल है, और इधर से ये 13 नंबर पर जो है आपका राजेश, रमेश, जो भी है, क्या नाम है इसका नाम क्या है दोस्तों, रोहित। ये रोहित जो है पीछे से 12 नंबर पे। अब यार अगर अपन ऐसा करके देखें, केवल इनको ही जोड़ के देखें तो 23 और 12 ये तो 35 लोग हो जाते हैं, 35 क्या, हाँ 35 लोग हो जाते हैं। अभी इतने 35 है नहीं है, तो कुल 30 है। इसका मतलब क्या है, ये आर इस कुणाल के इस तरफ में खड़ा है, कहीं कहीं आर कुणाल के उस तरफ खड़ा है, कहीं कहीं उस तरफ खड़ा है। अब यहाँ पर देखिए कैसे अब इसको डायग्राम को ये जो बनाया है इसको देखते हुए अपन दूसरा डायग्राम बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे, देखिए ये लाइनिंग है और यहां पर कोई 23 नंबर है, मान लो ये 30 नंबर, क्योंकि कुल 30 कहा है तो ये 30 कुल हो गए। यहां पर लगभग कोई 23 नंबर आएगा, और इस 23 नंबर पर कौन है, ये कुणाल है। और इधर से 12 नंबर पर, क्योंकि कुल 30 ही है तो 23 और 12 तो ज्यादा हो जाते हैं, तो फिर अपने को ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसे भी हो सकते हैं और ये ऐसे भी हो सकते हैं, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। तो यहां पर आर को 12 नंबर इधर, मतलब 13वें नंबर पर बिठाना है, इधर से 13वें नंबर पर, ये 13वें नंबर पर, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से क्या आ जाएगा, ये रोहित आ जाएगा और ये कुणाल हो गया। अब इन दोनों में से अपन कैसे करेंगे, यहां पर ये 13वें नंबर पर है दोस्तों, फिर ये 22 है, और ये जो है ये इधर से 23 नंबर पर है, ये इधर से 13वें नंबर पर है। अब कुल कितने हैं दोस्तों, कुल कितने हैं, 30 है। अब कुल 30 है, तो दोस्तों इधर से देखिए, ये अगर कुणाल आगे से 23 नंबर पर है तो इसके पीछे कितने जने हो सकते हैं, ये बताइए, पीछे कितने जने हो सकते हैं। तो पीछे 1 2 3 4 5 6 और 7, मतलब 23 और 7 30 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, इस हिसाब से देखा जाए तो। अब ये 13वें नंबर पर है, कितने नंबर पर है दोस्तों, 13वें नंबर पर है। तो ये देखिए इधर से अगर गिनना शुरू करूं तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, और यहां पर देखिए ये 8 नंबर पर, ये पीछे से कितने नंबर पर है दोस्तों, 8 नंबर पर है। समझ में आई ना बात, क्योंकि कुल 30 है, आगे से 23वां है, तो पीछे से कितना हो जाएगा, 8वां होगा ना, 30 में से निकाल के देख लीजिए आप, ठीक है। तो अब यहाँ पर पूछा प्रश्न ये है कि इस रोहित और कुणाल के बीच में कितने जने हैं। अब बीच में कितने जने हैं, तो ये 8वां हो गया, तो 9 10 11 12 और 13वां ये खुद रोहित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसके बीच में कितने आएंगे दोस्तों, 4 जने, कितने जने, 4 जने यहाँ पर दोनों के बीच में आएंगे। तो इस प्रकार से ये प्रश्न ठीक सही हो जाता है। फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो डायरेक्ट बताता हूं। अब डायरेक्ट कैसे बताता हूं कि ये जो व्यक्ति है इधर से, जो कुणाल है, वो इधर से 23 नंबर पर है, और पंक्ति में कुल 30 जने हैं। कुल कितने हैं दोस्तों, 30 जने हैं।
तो ये 23 नंबर पर। उसके बाद में 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30 ये जने हो जाएंगे 7। कितने हो जाएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 7। अब कहा है कि रोहित इधर से जो है रोहित के पीछे इधर से कितने जने हैं? 12 जने पीछे हैं। तो आप 12 जने गिन सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि 7 ये हो गया, 8वां ये कौन? कुणाल हो गया, 9, 10, 11, 12 और यहाँ पर 13वें नंबर पर कौन है? पीछे से ये रोहित है और यहाँ पर जो है अपन फर्स्ट मान लेते हैं, लास्ट मान लेते हैं। तो इस प्रकार से पूछा है। अब पूछ रहा है कि बीच में कितने हैं, तो यहाँ पर रोहित और कुणाल दोनों के बीच में 1, 2, 3, 4 जने हो जाएंगे। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रश्न हो गया। उसके बाद में और प्रश्न लेते हैं, और प्रश्न क्या लेते हैं? देखें, जैसे किसी पंक्ति में शुभम पीछे से 9वें स्थान पर तथा अंकुर आगे से 8वें स्थान पर है एवं राम इन दोनों के बीच में खड़ा है, तो पंक्ति में कम से कम कितने लड़के खड़े? अब पूछा है कम से कम। क्या पूछा है? कम से कम। देखो दोस्तों, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पंक्ति में शुभम पीछे से 9वें स्थान पर है, ये शुभम है और ये पीछे से 9वें स्थान पर, ये 9वें नंबर पर है, 9 नंबर पर है पीछे से। फिर उसके बाद में अंकुर आगे से 8वें स्थान पर है, अंकुर आगे से 8वें स्थान पर है, ये अंकुर आगे से 8वें स्थान पर है, ये 8वें स्थान पर है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन एक और बन सकती है। देखो आगे जो है प्रश्न पढ़ लेते पहले। राम इन दोनों के बीच में खड़ा है और इसका नाम क्या है? अंकुर है, ये अंकुर है। राम इन दोनों के बीच में खड़ा है, यहाँ खड़ा है। और फिर कह रहा है तो पंक्ति में कम से कम कितने लड़के खड़े हैं? अब ये जो कम से कम जो है, इस कम से कम का मतलब क्या है? एक स्थिति तो ये हो सकती है कि राम इन दोनों के बीच में इस प्रकार से खड़ा है, और दूसरी स्थिति ये हो सकती है दोस्तों कि 8 नंबर आगे से ये है और 9 नंबर पीछे से ये है और इनके बीच में राम खड़ा है। ये दोनों स्थिति हो सकती है। और यहाँ पर लिखा है कम से कम, तो कम से कम की स्थिति इसमें बन सकती, इसमें नहीं बन सकती। इसमें अधिकतम आ जाएगा, इसमें कम से कम आएगा। इसलिए प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से निकालना पड़ेगा। ये जो स्थिति बनेगी है ना, इधर से 8 नंबर, इधर से 9 नंबर, तो ये 8, 9 इसे भी तो हो सकते हैं ना, जरूरी थोड़ी है, क्योंकि आगे पीछे से नंबर है। तो यहां पर अपन करेंगे, अगर ये पीछे से 9 नंबर है, ये पीछे से 9 नंबर है, तो इस राम का स्थान कौन सा हुआ? 8वां। बात समझ में आ गई? अगर ये आगे से 8 है तो इस राम का स्थान इधर से कितना? ये 8वां, तो ये 7 नंबर पर का होगा कि नहीं होगा? तो अब यह जो राम है, इस राम का दोनों तरफ से आगे से स्थान 8, पीछे से स्थान 7 आया। आगे से स्थान 7 है और पीछे से स्थान 8 है। तो इसी प्रकार से अगर कुल जने निकालने हैं तो कुल जने कितने होंगे दोस्तों? यहाँ पर हो जाएगा 8, 8, 7, 15 और कुल जो आती है एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान जब जोड़ा जाता है तो कुल संख्या जितने भी विद्यार्थी या कुल जने होते हैं उनसे एक अधिक आता है, तो -1 करने पर आएगा 14। इस प्रकार से यहाँ पर आएगा उत्तर, क्या आएगा दोस्तों? 14। क्या आएगा? कितने खड़े हैं पंक्ति में, कितने कम से कम कितने? तो 14 हो जाएंगे। बात समझ में आई ना? देखिए वापस यहां पर कंडीशन कम से कम की है, और जब कम से कम की कंडीशन है तो जो कंडीशन बनेगी कम से कम वाली स्थिति में, एक का स्थान आगे से 8 नंबर है, एक का स्थान पीछे से 9 नंबर है, और दोनों इस प्रकार से क्रॉस करेंगे तब जाके कम से कम व्यक्ति होंगे, और इनके बीच में राम खड़ा है, ये राम खड़ा है। इधर से देखा जाए तो राम का स्थान 8वां, इधर से देखा जाए क्योंकि ये 9वां है ना यहाँ पर, तो ये 8वां है, तो ये राम का स्थान 7वां, और 8 और 7 15 होते हैं। लेकिन कम से कम कितने होने चाहिए? तो यहाँ पर कुल जो आ रहा है वो 15 है, यानी 1 माइनस करना पड़ेगा, और जब 1 माइनस किया जाएगा तो उत्तर आएगा 14, यानी पंक्ति में कम से कम 14 जने होंगे, तब जाके ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। इस प्रकार का एक प्रश्न और करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न ये है दोस्तों कि छात्रों की एक पंक्ति में प्रभु बाएं से 9वां है। छात्रों की एक पंक्ति है, यह पंक्ति है मान लीजिए, और प्रभु जो है बाएं से 9वां है, ये बायां है, और यहाँ से 9वां है, ये कौन है? प्रभु है। उसके बाद में देखिए दोस्तों, पद्मा दाएं से 12वीं है, पद्मा दाएं से 12वीं है, मान लीजिए पद्मा यहाँ पर है, ये प्रभु है, ये पद्मा है, और दाएं से 12 नंबर पर है। उसी पंक्ति में राम बाएं से 12वां है, इसी पंक्ति में राम बाएं से 12वां है, बाएं से 12वां नंबर पर है, ये इधर से है, ये भी इधर से है, ये इधर से है। बाएं से 12वां कौन है? राम है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में तथा राधा दाएं से 9वीं है, राधा दाएं से 9 नंबर पर, ये 9वीं और ये राधा है।
और ये इधर से है। अब कह रहा है, क्या कह रहा है, पूछा गया है दोस्तों, प्रभु एवं राम के बीच में कितने छात्र हैं? प्रभु और राम के बीच में कितने छात्र हैं? ये प्रभु है और ये राम है, इसके बीच में कितने छात्र हैं? प्रभु और राम के बीच में कितने छात्र हैं? ये प्रभु है, ये राम है, ये तो सीधा मामला है, ऐसा कुछ विशेष मामला है ही नहीं दोस्तों। क्या है, ये 9 है, ये 12 है, तो 10 और 11 जने, यानी 2 जने ही तो होंगे बीच में, इन दोनों के बीच में तो 2 जने ही होंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात कर दी? प्रभु और राम के बीच में कितने हैं? प्रभु और राम के बीच में कितने हैं? 2 जने, सीधी सी बात है ना। ये 9 पे है, ये 12 पर है, तो ये 10, ये 11, इन दोनों के बीच में 2 जने हुए, ये राम जो है ये इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या आया दोस्तों? 2। कितना उत्तर आया दोस्तों? 2। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार के प्रश्न हो जाते हैं दोस्तों, जिसमें बीच में खड़े व्यक्तियों की संख्या पूछी जाती है। और अब इसके बाद में नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं दोस्तों, टाइप नंबर 3। और टाइप नंबर 3 में यहां पर लिख देता हूं, जब व्यक्ति आपस में स्थान बदल दे। टाइप नंबर 3 है स्थान बदलने पर आधारित। जब 2 व्यक्ति आपस में स्थान बदल देंगे और फिर उनका जो है या तो कुल संख्या पूछ सकता है या फिर इधर उधर से दाएं बाएं से कोई सा भी स्थान पूछा जा सकता है। तो यहां पर प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, स्थान बदलने से संबंधित प्रश्न लेता हूं। प्रश्न है दोस्तों कि लड़कियों की एक पंक्ति में सावित्री सरला क्रमशः दाईं ओर से 9वें स्थान पर तथा बाईं ओर से 10वें स्थान पर है। यहां पर दिया है कि लड़कियों की एक पंक्ति में सावित्री और सरला क्रमशः दाईं ओर से 9वें स्थान पर तथा बाईं ओर से 10वें स्थान पर है। अब प्रश्न को समझना है दोस्तों, ये बाईं ओर है, ये दाईं ओर है, और यहां पर दिया है कि सावित्री दाईं ओर से 9वें स्थान पर है, दाईं ओर से सावित्री 9 नंबर पर है, ये सावित्री है 9 नंबर पर है, और सरला बाईं ओर से 10वें स्थान पर है, ये इस तरफ से 10 नंबर पर है, और इसका नाम क्या है? सरला। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद में क्या है, यदि वे आपस में स्थान बदल लेती हैं तो सावित्री और सरला क्रमशः दाईं ओर से 17वां तथा बाईं ओर से 18वां स्थान ले लेती है। अब यहाँ पर क्रमशः लिखा है, तो क्रमशः जो पहले लिखा है वो पहली वाली के लिए, बाद में लिखा है वो बाद में वाली के लिए, इस प्रकार से स्थान का ध्यान रखना है। तो यदि वे आपस में स्थान बदल ले, सावित्री इधर आ जाए, सरला इधर आ जाए, तो फिर क्या होगा? इनका स्थान क्रमशः सावित्री का दाईं ओर से 17वां, सावित्री का दाईं ओर से 17वां, ये सावित्री इधर से कितने नंबर पर आ जाएगी? 17वें पे आ जाएगी इधर से, और बाईं ओर से 18वां स्थान किसका हो जाता है? सरला का। ये बाईं ओर से 18वां स्थान ये इस सरला का हो जाएगा इस तरफ से। अब प्रश्न पूछा है पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं? अभी अभी आपको मैंने कुल कैसे ज्ञात करते हैं वो बताया। बस यहाँ पर मामला यह है कि किसी एक व्यक्ति का दोनों ओर से स्थान मिल जाए तो कुल लड़कियां कितनी है वो निकाली जा सकती है। अब कैसे निकाली जा सकती है? देखिए, ये जो लड़की जी सावित्री थी, इसने स्थान बदल के ये यहाँ पर आई। अब यहाँ पर आई तो ये स्थान पहले कौन से नंबर का था? 10 नंबर का था, और 10 नंबर का था दोस्तों। और ये जब इधर बैठ यहाँ से इधर आई तो इसका स्थान इधर से 17वां हो गया। इधर का तो 10वां ही रहेगा और इधर से 17वां हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि सावित्री का स्थान इधर से 10वां है, इधर से 17वां है। 10 और 17 कितने होते हैं दोस्तों? 27 होते हैं, -1 बराबर कितना? 26। इस हिसाब से कितने कुल कितने हैं दोस्तों? 26 व्यक्ति इस पंक्ति में खड़े हैं। या ऐसा करें कि इस व्यक्ति की बात करें तो ये दोस्तों इधर से 9वां स्थान था। कितना? इधर से 9वां स्थान था दोस्तों, और इधर से ये स्थान कितना हो गया दोस्तों? 18वां। ये 9वां 18वां, 9 और 18। अब इसको जोड़िए, और जब इसको जोड़ेंगे तो देखिए 18 और 9 कितने होते हैं? 18 और 9, 18 और 10 होता तो कितने हो जाते? 28। लेकिन 9 ही है तो कितने होंगे? 27। और जब ऐसा होता है तो -1 किया जाता है। इसका मतलब उत्तर कितना आएगा? 26। इसका मतलब यह है कि पंक्ति में कुल जो लड़कियां हैं या कुल व्यक्ति जो खड़े हैं वो कितने हैं दोस्तों? 26 है। 26 है, चाहे इससे निकालो चाहे इससे निकालो। और प्रश्न लेते हैं दोस्तों, एक और प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है दोस्तों कि
बच्चों की एक पंक्ति में रवि दाईं ओर से चौथा है और श्याम बाईं ओर से दूसरा है। जब वे आपस में स्थान बदल लेते हैं तो रवि दाईं ओर से नौवां हो जाता है। शाम का बाईं ओर से क्या स्थिति होगी, या शाम की बाईं ओर से स्थिति क्या होगी। अब ये जो सवाल है इसको अपन हल करेंगे। हल कैसे करेंगे कि बच्चों की एक पंक्ति में रवि दाईं ओर से चौथा है, ये रवि है, और ये दाईं ओर से 4 नंबर पर है, और ये रवि है। दाईं ओर ये हो गई, इस ओर से 4 नंबर पर है। उसके बाद में लिखा है शाम बाईं ओर से 2 नंबर पर है। ये शाम जो है ये बाईं ओर से 2 नंबर पर है, 2 है, और ये शाम है, और ये इस तरफ से है। फिर उसके बाद में क्या लिखा है, यदि वे आपस में स्थान बदल ले तो रवि दाईं ओर से नौवां हो जाता है। रवि दाईं ओर से नौवां हो जाता है। रवि दाईं ओर से नौवां हो जाता है। अगर ये यहाँ पर आके बैठ जाता है तो ये इस ओर से नौवां हो जाता है। इस ओर से नौवां हो जाता है। शाम की बाईं ओर से क्या स्थिति होगी। शाम की बाईं ओर से क्या स्थिति होगी जब ये यहाँ पर बैठ जाएगा। जब ये यहाँ पर बैठ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर, क्योंकि इस शाम की, जब ये शाम यहाँ पर बैठ जाएगा, आपस में स्थान बदले ना, रवि यहाँ पर बैठ गया, शाम इधर बैठ गया, तो अब शाम जब यहाँ पर आ जाएगा तो ये इस तरफ से कितने नंबर पर आ जाएगा। तो इससे ज्ञात करने के लिए आपको पहले कुल संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी। और कुल संख्या कैसे ज्ञात करेंगे कि इस वाले व्यक्ति की दोनों ओर से स्थिति पता चल जाए तो दोनों को जोड़ के एक निकाल देंगे और फिर उसके हिसाब से अपन उत्तर निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर है, ये शाम 2 नंबर पर है, मतलब ये स्थान 2 नंबर का है। और जब रवि उठ के यहाँ पर बैठेगा तो ये इधर से 2 नंबर पर का होगा कि नहीं होगा, होगा। और जो है यहाँ पर दिया है, सवाल में दिया है कि जब ये उठ के इधर बैठता है तो इधर से 9 नंबर पर हो जाता है। इसका मतलब ये इधर से 9 नंबर पर, इधर से 2 नंबर पर, 9 और 2 कितने हुए दोस्तों, 11 हुए। -1 बराबर कितना होगा, 10। अब -1 क्यों किया आपको समझ में आ गया होगा। यानी इस पूरी पंक्ति में कुल 10 विद्यार्थी हैं। जबकि यहाँ पर देखिए शाम इधर से, ये जब इधर बैठेगा तो इधर से ये 4 नंबर का है, तो इधर से कौन से नंबर का होगा। तो यहाँ पर देखिए, अभी आपको जब से सबसे पहले जब सवाल करवाया था तो मैंने बताया था कि दूसरी ओर से स्थिति ज्ञात करनी है तो कुल में 1 जोड़कर उस जो दी गई संख्या है उसको निकाल देंगे। तो कुल ये है, कुल में 1 जोड़ेंगे, माइनस इधर से जो संख्या दी हुई है वो निकालनी है, 4 बराबर 11 - 4 बराबर 7। मतलब इस शाम का जब इधर बैठ जाएगा तो इधर से स्थान कौन सा होगा दोस्तों, 7वां स्थान। कौन सा होगा, 7वां स्थान होगा। बात समझ में आ गई दोस्तों, आ गई नहीं आ गई। लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। इस प्रकार से ये प्रश्न बनते हैं। कोई एक आध क्वेश्चन और लेते हैं दोस्तों। तो प्रश्न है दोस्तों, पंक्ति में बाईं ओर से ए का स्थान 11वां है। बाईं ओर से पंक्ति में ए जो है वो 11वें नंबर पर है। बी का स्थान दाहिनी ओर से 10 नंबर पर है। बी दाहिनी ओर से 10 नंबर पर है। इधर से बी है 10 नंबर पर है, इधर से ए है 11 नंबर पर है। उसके बाद में उन दोनों के स्थान बदल दिए जाए तो ए बाईं ओर से 18वें स्थान पर आ जाएगा। पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। स्थान बदलने पर ए बाईं ओर से 18वें नंबर पर आ जाएगा। अगर बी को इधर बिठा दिया जाए और ए को इधर बिठा दिया जाएगा तो फिर कहा है कि ए बाईं ओर से 18वें नंबर पर आ जाएगा। ए जब यहाँ पर बैठेगा तो इस तरफ से 18वें नंबर पर आ जाएगा। पूछा है पंक्ति में कुल कितने लोग। अब यहाँ पर सीधी सीधी बात पता चल रही है दोस्तों कि ये जो स्थान है ये इधर से 10 नंबर का है और इधर से जब इधर चेंज कर रहे हैं तो 18वां आ रहा है। 10 ये है, 18 ये है, 10 और 18 28 होते हैं दोस्तों, लेकिन -1 करना पड़ता है और 27 आंसर आ जाएगा। मतलब आपको तुरंत उत्तर निकालना, चुटकी में उत्तर निकालना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, 27 उत्तर हो जाएगा और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गई ना। अब टाइप चेंज करते हैं दोस्तों और नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। और वो जो टाइप होगा दोस्तों वो क्या होगा, वो अंतिम टाइप रहेगा, हमारा अंतिम टाइप रहेगा। और अंतिम टाइप क्या है, अंतिम टाइप ये है कि लंबा, छोटा, बड़ा, आगे, पीछे, इस प्रकार से आधारित, ठीक है। यहाँ पर इसको मिटाते हैं, टाइप नंबर 4 लिखते हैं और लिखते हैं लंबाई, यानी लंबा छोटा, लंबा या छोटा, लंबा छोटा, आगे पीछे। तो
आदि प्रकार के प्रश्न, आदि प्रकार के प्रश्न। अब ऐसे कोई एक सवाल लेते हैं और करते हैं दोस्तों। क्या है ये है प्रश्न, ये है MNTRD है और प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। TD से लंबा है किंतु M से नाटा है। RN से लंबा है किंतु D से छोटा है। सबसे लंबा कौन है? अब यहाँ पर जो भी दिया है वो लिख देते हैं। 5 जने हैं, कितने हैं? MNTR और D। जब इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं कि फला फला से लंबा है, छोटा है, सबसे लंबा कौन है, सबसे छोटा कौन है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करो, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करो, बीच में कौन आएगा, लास्ट में कौन आएगा, फर्स्ट में कौन आएगा, इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं तो आपको एक आधार रेखा बनानी है और ऐसी आधार रेखा बना के जितने भी लोग दिए हुए हैं सबके नाम लिख देते हैं। MNTRD, MNTR और D, ये 5 जने हैं और 5 जनों में कहा है कि TD से लंबा है किंतु M से नाटा है, TD से लंबा है किंतु M से नाटा है। ये T जो है ये इस D से लंबा है, थोड़ा सा इसे बढ़ाना है। T D से लंबा है लेकिन M से नाटा है, नाटा है M से बड़ा है, नहीं बड़ा नहीं है। फिर क्या कहा है दोस्तों? TD से लंबा है किंतु M से नाटा है। TD से लंबा है किंतु M से नाटा है या छोटा है तो M इससे भी बड़ा हो जाएगा, सही बात है। फिर क्या है? RN से लंबा है, RN से लंबा है, इस R को इस N से थोड़ा सा लंबा बनाओ, लेकिन क्या कहा है? D से छोटा है, लेकिन D से छोटा है। RN से लंबा है, हो गया लंबा, लेकिन D से छोटा है, D को थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा, लेकिन पहले वाला क्रम नहीं बिगड़ना चाहिए। अब ये क्रम बन चुका है दोस्तों, क्रम बन चुका है। सबसे लंबा ये नंबर 1, फिर सबसे छोटा N 2, फिर मतलब 2 नंबर पर ये आएगा, फिर 3 नंबर पर ये आएगा, फिर 4 नंबर पर ये आएगा और 5 नंबर पर ये आएगा। अब कहा है सबसे लंबा कौन? M। सबसे छोटा पूछ ले तो N। बीच में कौन आएगा तो 3 नंबर पर कौन है? D। आरोही क्रम में व्यवस्थित करो तो सबसे पहले छोटा छोटा लिखना है, फिर उससे छोटा यानी बड़ा, फिर वो, फिर वो और फिर वो। अवरोही क्रम पूछ ले तो सबसे पहले लंबा आएगा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। इस प्रकार से प्रश्नों के उत्तर देने। नेक्स्ट और प्रश्न लेते हैं दोस्तों। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है, फिर प्रश्न है दोस्तों, लीलावती कलावती से छोटी है किंतु उतनी नहीं जितनी फूलवती। देखिए प्रश्न है, क्या बड़े अच्छे नाम है, लीलावती, फूलवती, कलावती, वाह मौज कर दी। लीलावती कलावती से छोटी है, ये लीलावती है जिसका नाम ऐसे लिखते हैं, कलावती का नाम ऐसे लिखते हैं, KL लिख देते हैं। उसके बाद में नाम दिया है फूलवती तक का FU लिख देते हैं। उसके बाद में सोमवती है, उसके बाद में पुष्पवती है, तो ये पुष्पवती हो गई। बस अब प्रश्न को पढ़ना है। प्रश्न है, लीलावती कलावती से छोटी है किंतु उतनी नहीं जितनी फूलवती है। तो लीलावती कलावती से छोटी है, ये लीलावती एक आधार रेखा बनाते हैं, लीलावती को थोड़ा सा बनाते हैं, कलावती से छोटी है, ये कलावती से छोटी, ये कलावती ये रही, लीलावती कलावती से छोटी है, लेकिन उतनी नहीं जितनी फूलवती है। तो फूलवती ये छोटी है इससे, लेकिन इतनी भी छोटी नहीं है कि ये इसके बराबर हो जाए, मतलब ये इससे भी छोटी है, लीलावती से भी छोटी है फूलवती। उसके बाद में सोमवती पुष्पवती से छोटी है, सोमवती पुष्पवती से छोटी है। अब ये मामला हो गया, ये मामला लगे, पुष्पवती से छोटी है सोमवती, तो छोटी बना दी हमने, थोड़ी सी नीचे बना रखी है मैंने। उसके बाद में क्या लिखा है, सोमवती पुष्पवती से छोटी है लेकिन कलावती से बड़ी है। सोमवती पुष्पवती से छोटी है लेकिन इस कलावती से तो बड़ी है ना, कौन? सोमवती। तो इससे भी ऊंची जाएगी कौन? सोमवती। ये सोमवती इससे भी ऊंची जाएगी, लेकिन पुष्पवती से तो छोटी है, तो ये तो यहां पर आ जाएगी। इनमें से सबसे छोटी कौन है? इनमें सबसे छोटी पुष्पवती है। कौन है? पुष्पवती है। सीधी बात है, अरे सीधी बात है कि नहीं है? 4 लड़के, नेक्स्ट प्रश्न, 4 लड़के ABCD एक सीढ़ी पर खड़े हैं। A B की अपेक्षा ऊंचाई पर है, B A तथा C के बीच में है। यदि D A से भी अधिक ऊंचाई पर है तो नीचे से तीसरे स्थान पर कौन है? यहाँ पर 4 लड़के हैं दोस्तों, इसको मैं मिटाता हूँ और नेक्स्ट लेता हूँ। नेक्स्ट है दोस्तों, 4 लड़के A B C और D एक सीढ़ी पर हैं।
ए बी की अपेक्षा ऊंचाई पर है, ए बी की अपेक्षा ऊंचाई पर है, ठीक है, ए बी से ऊंचे है, बी ए तथा सी के बीच में है, बी ए और सी के बीच में है, बी ए और सी के बीच में, बी ए तो इधर हो गया, तो सी के बीच में, ए और सी के बीच में हो गया, डी ए से भी अधिक ऊंचाई पर है, डी ए से भी अधिक ऊंचाई पर है, तो नीचे से तीसरे स्थान पर कौन है, तो नीचे से तीसरे स्थान पर 1 2 3 3 नंबर पर ए, खत्म, ठीक है। तो इस प्रकार से कोई सा भी प्रश्न बनाया जा सकता है, घर पर प्रैक्टिस करते रहें, बार बार प्रैक्टिस करते रहें, इंटरनेट से प्रश्न डाउनलोड करें और प्रैक्टिस करते रहें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दोस्तों तक जरूर भेजें वीडियो को, और कई क्यों उठाने, ठीक है, हमारी बात समझी जाओ। ओके, थैंक यू वेरी मच, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।